हेलो हाय एवरीवन। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फैक्ट फोलियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो ब्रिटिश इंडिया से रिलेटेड है और ये पार्ट 1 है। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 1 ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी। मैं बता दूं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सन 1600 में इस्टेब्लिश हुई थी। वो 1600 में 31 दिसंबर को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी ना, उसने उस कंपनी को एक अधिकार दिया था रॉयल चार्टर्ड का। और मैं बता दूं, जो ये जो कंपनी थी ना, इसको जो क्वीन एलिजाबेथ ने थे इसको बहुत सारे राइट्स दिए थे। जैसे ये इसको जो बनाया गया था, इसको इसलिए बनाया गया था कि जितने भी ट्रेड्स है ना वो उसमें मोनोपोली क्रिएट कर पाए, मतलब खुद का एकाधिकार क्रिएट कर पाए। और मैं बता दूं, इसको बहुत सारी पावर्स भी दी गई थी। जैसे ये इसको एक और पावर थी कि कहीं पे भी जाके ये युद्ध छेड़ सकती है, इसको कोई जरूरत नहीं है किसी से परमिशन लेने की। और जब से ये ना, जब ये कंपनी बनी थी ना, जब से ही इसके इरादे सही नहीं थे, क्योंकि ये जो कंपनी थी ना ये मोनोपोली क्रिएट करने के लिए और जो व्यापार है ना उसको चेंज करने के लिए ही बनाई गई थी। फैक्ट नंबर 2। मैं बता दूं, जो EIC थी, जिसको अपन ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, वो दुनिया की पहली ऐसी कंपनी थी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। अब मैं बताता हूँ जॉइंट स्टॉक क्या होता है। जैसे आज के समय में जॉइंट स्टॉक को बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया माना जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो अलग अलग इन्वेस्टर होते हैं ना वो कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। बट मैं बता दूं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई भी जाके उसके शेयर खरीद सकता था। फैक्ट नंबर 3। फैक्ट नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या आपको पता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जो यात्रा, मतलब पहला जो वॉक था ना, उससे जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी ना, उसको उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो गया था और उनको लगा था कि ये जो कंपनी है ना, ये ब्रिटिश मतलब जो ये है ब्रिटेन, उसको बहुत फायदा दिलाएगी। क्योंकि जो पहली जो यात्रा थी ना, उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसने अपना 300% का प्रॉफिट दिया था कंट्री को। और मैं बता दूं, जो पहली यात्रा थी ना, ये इंग्लैंड टू इंडोनेशिया के लिए की गई थी और ये की गई थी सन 1601 में। और इस यात्रा में ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उनने एक पोर्तुगीज जहाज को लूटा था और उसमें उन्हें ना 900 टन मसाले मिले थे। जैसे, और उन मसालों में बहुत एक्सोटिक मसाले थे, जैसे काली मिर्च, लौंग, ये सारे मसाले थे, हल्दी वगैरह। फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या आप जानते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, जिसको कहा जाता था VOC। और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब फाउंड हुई थी उसके 2 साल बाद बनाई गई। और मैं बता दूं, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का काउंटर पार्ट, मतलब उसका राइवल, दुश्मन माना गया। क्योंकि ना जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ना, वो ज़्यादा मुनाफा दे रही थी डच को, क्योंकि उनने बहुत सारे ऐसे आइलैंड और कंट्री थे जिन पे कब्जा किया था। उनमें से एक था आइलैंड ऑफ जावा, जिसको जो आइलैंड ऑफ जावा था ना, उस टाइम का जो मसाले थे उनका खजानों का देश कहा जाता था। और 17वीं सेंचुरी में उनने और भी अच्छी चीज़ें, जहाँ पे बहुत सारे मसाले और जो खनिज पदार्थ मिलते हैं, वैसे देशों पे कब्जा किया, जैसे साउथ अफ्रीका, पर्शिया, श्रीलंका और इंडिया। और 1669 में ना जो VOC थी, मतलब जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो रिचेस्ट प्राइवेट कंपनी बन गई थी जो आज तक देखी गई है। फैक्ट नंबर 5। आप जानते होंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ही जो ब्रिटिश रूल था वो इंडिया में स्टार्ट किया था। बट मैं बता दूं वो स्टार्ट हुआ कैसे था। जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनने अपनी 3 जगह फैक्ट्री लगाई, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। क्योंकि उनने देखा जो वहाँ के जो व्यापारी थे ना वो बहुत इंटेलिजेंट थे, और जो ये जो व्यापारी थे ना, ये व्यापार करने में बहुत मॉडर्न थे, मतलब बहुत आधुनिक थे, वो बहुत आधुनिक तरीके से व्यापार किया करते थे। और जो इंडिया था ना, वो मसाले और बहुत खनिज पदार्थ में बहुत रिच था, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर था दूसरी कंट्रियों से। तो उनने क्या करा, जो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई ना, वहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाई। और वो फैक्ट्री में क्या करते थे, वहाँ पे ना अपना जो सामान होता था ना उसको स्टोर करते थे, प्रोसेस करते थे और दूसरी जो जगह थी ना वहाँ से बचाते थे। फैक्ट नंबर 6। आपने देखा होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में आने के बाद बहुत सारे राज्यों पे कब्जा करना स्टार्ट करते थे। और वो कब्जा करने के लिए उन जो राज्य थे, मतलब जो स्टेट्स थी, उनसे वो युद्ध लड़ना स्टार्ट कर देता। पर मैं बता दूं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले डायरेक्ट हिंदू जो राज्य थे उनसे युद्ध लड़ना स्टार्ट नहीं करा। उनने जो फ्रांस की कंपनी थी, फ्रेंच कंपनी, उससे युद्ध लड़ा। क्योंकि जो फ्रेंच कंपनी थी, फ्रांस के जो लोग थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले इंडिया में आ गए थे। और तो दोनों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और फ्रेंच कंपनी थी, उनके पास खुद की आर्मी थी, जो प्राइवेट आर्मी थी। तो इसलिए उन्होंने एक युद्ध स्टार्ट करा, जिस युद्ध को नाम दिया था एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। और जो ये युद्ध था ना, ये 18th सेंचुरी में हुआ था, क्योंकि इस युद्ध से ही जो निर्णय निकला था कि कौन सी जो कंपनी है वो सुपरमेसी क्रिएट करेगी इंडिया में, मतलब कौन सी कंपनी वो सुप्रीम होगी इंडिया में। फैक्ट नंबर 7। फैक्ट नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और आप में से बहुत ही कम लोगों को सुना होगा।
आपको पता ही होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी तो उनने जो सबसे पहली जो फैक्ट्री और ऑफिस थी वो स्टेबल करी थी कलकत्ता में, जो आज के टाइम का कोलकाता है। और मैं बता दूं जब उन्हें स्टेबल करी ना वहाँ पे जब वो बसी, तो वहाँ का जो नवाब थे उनका नाम था सिराज उद्दौला। तो सिराज उद्दौला ने देखा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है और खुद की पावर बढ़ा रही है। तो उन्हें देखा कि ये पावर जब बढ़ा रही है तो ये आगे जाके उनके लिए भी खतरा हो सकती है। तो उनने एक ईस्ट इंडिया कंपनी को एक धमकी दी कि आप है ना बंगाल छोड़ के चली जाइए, नहीं तो हम आपको मार देंगे। बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो थ्रेट था, मतलब जो धमकी थी वो इग्नोर कर दी। तो सिराज उद्दौला ने क्या करा कि एक रात को है ना उन सब जो उनकी फैक्ट्री थी, उनके कारखाने थे और उनका ऑफिस और किले पे कब्जा कर लिया, और जितने भी लोग थे ना उनको एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। और वो जो इतना खतरनाक माहौल था उस कोठरी में कि जो 64 कैदी थे ना उनमें से 43 कैदी एक रात में ही मर गए। और जो उस घटना है ना वो घटना है ना इतिहास में भी लिखी गई है। तो उस घटना को पता है आपको क्या कहते हैं? उस घटना को कहते हैं ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। फैक्ट नंबर 8। फैक्ट नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप सभी ने बुक्स में पढ़ा होगा या सुना होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंडिया पे कैसे रूल किया। तो उन्हें एक पॉलिसी अपनाई थी डिवाइड एंड रूल की। पर मैं बता दूं डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी तो अपनाई थी, बट उनने उससे भी बहुत खराब हरकतें करी थी। उसमें से आपको एक हरकत बताता हूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो बंगाल नवाब थे उनके बीच में युद्ध हो रहा था। तो जो बंगाल नवाब थे ना उनका नाम था सिराज उद्दौला, और ये जो युद्ध था ना ये 1757 में हो रहा था, सन 1757 में। और ये युद्ध हो रहा था, ये मैंग्रोव ऑफ पल्सी के नाम से जाना गया था। ये मैंग्रोव के जंगल है बंगाल में, वहाँ पे हो रहा था। तो इस युद्ध में क्या किया, जो रॉबर्ट क्लीव थे ना उनने जो कमांडर थे जो सिराज उद्दौला के आर्मी के, जिनका नाम था मीर जफर, उनको रिश्वत दी कि आप हमें ये युद्ध जिता देंगे ना तो आपको हम नवाब बना देंगे बंगाल का। और मैं बता दूं ये युद्ध एक तरफा ही था, क्योंकि जो ब्रिटिश सोल्जर थे वो 3000 ही थे और जो नवाब थे ना उनके पास 50,000 सैनिक थे और 10 जंगी हाथी भी थे। बट क्या करा, जो मीर जफर थे ना उनने खुद की सेना में खोट डालने स्टार्ट कर दी कि अपनी युद्ध हार जाएंगे तो आप पीछे हट लीजिए, पीछे हट लीजिए। इस वजह से जो मुगल सेना थी ना उन्हें पीछे हटना पड़ा और बंगाल खोना पड़ा। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना वो इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि जो ब्रिटिश आर्मी थी उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी थी ना उसकी जो आर्मी में सिर्फ 1 लाख सैनिक थे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके पास खुद की प्राइवेट आर्मी थी और उसकी प्राइवेट आर्मी में 2 लाख सैनिक थे। और वो 2 लाख सैनिक हुए कैसे, मैं बताता हूँ। जब 1803 सन 1803 में जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मुगल्स को हराया ना तो उनकी आर्मी पे कब्जा कर लिया, और उनकी आर्मी पे कब्जा करने के बाद उनके पास कुल 2 लाख सैनिक हो चुके थे। और 2 लाख सैनिक की वजह से ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना वो सबसे पावरफुल आर्मी वाली कंपनी बन गई थी। फैक्ट नंबर 10। आप सभी ने सुना होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने पूरे इंडिया पे राज किया है और पूरे इंडिया के जो लोग हैं उन पे राज किया है। और मैं बता दूं उस टाइम इंडिया में 60 मिलियन पीपल थे, मतलब 6 करोड़ लोग थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली ने 6 करोड़ लोगों पे राज किया। पर मैं बता दूं इससे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना उनका जो ऑफिस था वो लंदन में था, और वो इतना छोटा ऑफिस था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जिसमें सिर्फ 5 खिड़कियाँ थी, मतलब 5 खिड़कियों जितना चौड़ा ऑफिस था। और वो सिर्फ 5 खिड़कियों जितने चौड़े ऑफिस से पूरे इंडिया के 6 करोड़ लोगों पर राज करता। तो इसी फैक्ट के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब है क्वेश्चन आंसर का टाइम। मैंने लास्ट वीडियो पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने पूछा था जो भगत सिंह है वो कहाँ पैदा हुए थे और कब पैदा हुए थे। मैं बता दूं जो भगत सिंह है वो पंजाब में पैदा हुए थे, और वो पंजाब का जो पार्ट है वो अब पाकिस्तान में आता है। और जो भगत सिंह की जो पैदा होने की जो डेट है और जो सन है, भगत सिंह पैदा हुए थे 27 सितंबर को 1907 में। और आज का क्वेश्चन में आपने पूरे वीडियो में बात करी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, बट आज का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और थोड़ा टफ है। मेरे को ये बताइए जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिस है, मतलब जो था, वो आज के टाइम पे उस ऑफिस को किस नाम से बोला जाता है?